यीशु नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राजाए, हम चाहते हैं यीशु नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राजाए। सारा जलाल आप ही का है। आज हम जो कुछ हैं यीशु नाम से हैं, यीशु के लहू से हैं, असुत्तम बलिदान से हैं, कलवरी के द्वारा हैं, क्योंकि कलवरी से हमें ये समाचार मिला कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। आपने हमें मृत्यु से जय दी, बीमारियों से जय दी प्रभु, अनंत अनंत काल की मृत्यु से आपने हमें छुड़ाया, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, अंधकार और शैतान की शक्तियों से छुड़ाया। इसलिए हम चाहते हैं यीशु नाम उठे। हालेलुया। यीशु को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, देशों को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, अंधकार बंधनों को तो आजाद कर, बेदार कर दे, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर, कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुका कर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर, कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुका कर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर मैं अपनी रूह से भर, कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते,
सजदा कर दे हम, फिर से बेदार कर अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में तुझको ही नियार दे, शीश झुका कर सजदा कर दे हम, मुझको Yes, Lord, भर दीजिए। मुझको हर एक कहे मुझको भर, आजाद कर पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे सोच से ऐसा लगता है कि हम एक्सीडेंटली यहाँ हैं, परंतु यह सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार है। आसमान से गौरैया चिड़िया जो पैसे की 2 बिकती है, वो भी उसकी इजाजत के बिना आसमान से जमीन पर नहीं गिरती। तो इतने ढेर सारे लोगों का और प्रभु के अभिषिक्तों का यहाँ होना बौद्धिक मामला नहीं हो सकता है। सो वी ऑल आर अंडर द प्लान ऑफ गॉड। और जब कभी भी हम परमेश्वर की ओर निहारते हैं तो उसके हृदय की धड़कन सुनाई देती है। प्रॉब्लम परमेश्वर में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे पास है। God is not expecting any ability from the human being, but He is expecting the availability. उसको हमारी योग्यताओं की नहीं, वरन उसको हमारे उपलब्धि की जरूरत है। The people are not available actually. और यदि हम उसके लिए उपलब्ध हो जाएं, उपस्थित हो जाएं, तो वह जितनी बातें हमारे दिल में उसको कहने के लिए नहीं है ना, उससे ज्यादा बात परमेश्वर के हृदय में हमको कहने के लिए है। तो वह बड़ा बेचैन है। बाइबल बताती है एली महायाजक के दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। एली महायाजक के समय में वचन दुर्लभ था। मनुष्यों को परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती थी और परमेश्वर मनुष्य से बात नहीं करता था। उसका कारण ये नहीं है कि परमेश्वर बात नहीं करना चाहता है, परंतु समस्या ये थी कि बात का सुनने वाला ही नहीं था, तो बात किससे कर लेता। एली बाबा तो बुढ़ा हो गया था और उसको रहना तो चाहिए था कि वह पवित्र मंदिर में वाचा के संदूक के पास विराजे। पहला शामुएल की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद है, और वह बालक शामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था।
उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। क्यों परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और क्यों दर्शन दुर्लभ था और वचन दर्शन कम क्यों मिलता था? उसका कारण ये नहीं है कि परमेश्वर दर्शन देना नहीं चाहते थे, और ना ही ये कारण था कि परमेश्वर बात नहीं करना चाहते हैं, परंतु बात को सुनने वाले ही नहीं थे, तो बात किससे करता? आज हम थोड़ी सी ऊंची बातों पर चिंतन करेंगे, क्योंकि मन बहलाने का समय खत्म हो गया। मेरे प्रभु परमेश्वर को धरती पर दूसरे आगमन में आकाश गंगा में प्रकट होने की बड़ी हड़बड़ाहट हो गई है, पर कलीसिया तैयार नहीं है, इसलिए उसका मन बेचैन है। कहते हैं ना, जब कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उसको टेढ़ी करना पड़ता है। और ये वक्त आ गया है जब परमेश्वर बरबस जबरन अपने लोगों को अपने आगमन की तैयारी का विचार देवे, जिससे कि हम तैयार हो जाएं। ऐसे समय में हम कहां जाएंगे उसके बारे में आइडिया नहीं है, परंतु वो क्या कहना चाहता है उसको सुनने के लिए हमें अपने कान खड़े करना पड़ेगा। तो वचन दुर्लभ था। क्यों दुर्लभ था? क्योंकि वचन वो सुनाना नहीं चाहता था, ऐसा नहीं है, पर सुनने वाले उपलब्ध नहीं थे। क्योंकि एली बाबा बुढ़ा हो गया था और अंदर रहते रहते उसको मिलाप वाले तंबू के अर्थात पवित्र स्थान में जो 7 कैंडल जलते हैं, उस कैंडल में क्या होता था कि जो धुआं निकलता था उसको बाहर जाने के लिए जगह नहीं होती थी, इसलिए सफोकेशन होता था और उसको दमे की शिकायत हो गई थी। एक तो बुजुर्ग भी था और परमेश्वर के भवन में तो भक्तों को दूने आदर के योग्य समझा जाता है, तो इनके हिस्से में बहुत मांस मटन आता था। ये कबाब के अलावा कुछ खाते ही नहीं थे, दाल में गाड़ी चलती ही नहीं थी। इस चक्कर में बदन भी हैवी हो गया था। थोड़ा कटाक्ष को सुनिएगा। एक तो बुढ़ापा था और दूसरा वजन भारी हो गया था। तीसरा, खा खा के जब हम ज्यादा मोटे हो जाते हैं तो हर प्रकार की बीमारियों के अंदर आने के छेद खुल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सब आत्मिक कहानी है जो भौतिकता में छुपी हुई है। एली महायाजक वो बरांडे में बैठते थे आराम कुर्सी लगा के, और जो पवित्र स्थान में जो दीवट है उसमें 7 दियाएं होती थी, और जकरिया की किताब में लिखा है कि 7 दियाओं के एक एक दिए में 7 बाती रखने की नालियां होती थी। 7 गुणित 7, अब 39 बातियां एक साथ जलें, और कटोरा छोटा, तो कटोरे में जल्दी तेल खत्म हो जाता था। और परमेश्वर ने कहा था कि मेरे पवित्र स्थान में दिया कभी न बुझने पाए। और ये दिया की आग उस समय लगी जब उसने मिस्र देश से निकाल करके उन्हें लाल समुंदर पार करा के जब पहली बार अख़मीरी रोटी का पर्व उन्होंने मनाया था, तब उस वेदी की आग को जो सुलगाया तो 40 साल तक नहीं बुझने की आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी। जब कभी मिलाप वाला तंबू शिफ्ट होता था तो उस अग्नि से मसाल जला लेते थे, और इसी मसाल के बाद फिर दीवट को जलाया जाता था। 40 सालों तक इस आग को जो पहली बार जली थी उसको बुझने नहीं दिया। ये कंडीशन है परमेश्वर की। हम ऑनलाइन है, याद रखिएगा। परंतु जब एली बाबा, जब कलीसिया अर्थात पवित्र प्रजा प्रतिज्ञा के देश में जा बैठी, तो याजकों की लापरवाही के कारण इस दीवट को बार बार बुझना पड़ता था।
और बाइबल बताती है कि बाबा एली बुजुर्ग होने के कारण और परमेश्वर ने कटोरा भी इतना बड़ा बनाया था कि वो 3 घंटे 4 घंटे जलने तक का तेल अपने अंदर रखे। उसने कोई 2-2 लीटर के तेल के कैन नहीं बना रखे थे कि वो एक बार डाले तो 24 घंटा जलते रहे। अब मैं यदि परमेश्वर से पूछूं कि हे प्रभु, आपने इतना छोटा कटोरा बना करके हर 4 घंटे में तेल डालने की ड्यूटी याजक को क्यों दे दी? अब थोड़ा और बड़ा बना लेते। सोना तो फुकट करना, इजराइलियों के पास आवश्यकता से ज्यादा सोना था। ऐसे 1-1 किलो का बोल बना देते, जिससे कि एक बार डाले तो कम से कम सुबह शाम को डाले तो शाम तक सुबह तक तेल जलते रहना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं था। उन्होंने इतने छोटे दीवट बनाए थे तेल रखने के कि उसको हर 3-4 घंटे में तेल डालना ही पड़ता था, जिससे कि याजक कभी न सोए, जागता रहे। और एली बाबा शाम को 7 बजे, आंखें भी धुंधली थीं, दमे की शिकायत भी थी, वजन भी भारी था। बेचारा बार बार उठ करके कौन रात में तेल डालने जाए। इसलिए क्या करते थे कि वे दीवट में शाम को 7 बजे या 9 बजे, नहीं मालूम, ऐसा करके रात को वे तेल डाल देते थे और सुबह तक अपनी आराम कुर्सी में विश्राम करते रहते थे। इस चक्कर में रात को 1, 2, 3, 4, 5, कई बार तो 7 दिया बुझ जाते थे। और इस कारण से परमेश्वर को अपने मंदिर में आने के वक्त रुचि खत्म होती चली जाती थी, क्योंकि उसकी प्रशंसा के लिए जो दीवट का उजियाला था वह धीरे धीरे मध्यम होने लगता था और बुझ भी जाता था। और इन्हीं कारणों से परमेश्वर का वचन मनुष्यों के लिए दुर्लभ था, क्योंकि उस दीवट से निकलने वाला उजियाला जो हमारे स्वामी को प्रसन्न करके हमारे बीच में लाने की व्यवस्था देता था, उसमें धुंधलापन आ गया था। परंतु जब शामुएल जब 5 ही साल का था, उसको उसकी माता ला करके मंदिर में छोड़ गई, तब शामुएल वाचा के संदूक के बाजू में चटाई लगा के रात भर वहीं सोता था। और सोने के बाद उसको मालूम था, एली बाबा ने कहा था, बेटा तेरी ड्यूटी है कि तू इस दीवट को कभी मत बुझने देना। तो उसके अंदर तो एक बड़ा तेज था, उसके अंदर एक बड़ी लालसा थी कि मैं पैदा ही यहां रहने के लिए हुआ हूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए पैदा हुआ हूं। इसलिए वह अपनी ड्यूटी बड़ी कर्तव्यता पूर्ण करता था। और वो दीवट और वेदी के बाजू में चटाई लगा के सो जाता और हर 4 घंटे के बाद देखता दिया बुझी तो नहीं, और तत्काल उठता। जिस दिए में रोशनी कम आती वह तत्काल ले जाता और उस दीवट के उस कटोरे में तेल डाल दिया करता था। ऐसा वाला कार्यक्रम एली के युग में नहीं होता था, परंतु जब से शामुएल आया तब से दीवट पूरे तेज में परमेश्वर के पवित्र मंदिर में जलते रहता था। और ये परमेश्वर की व्यवस्था, रब्बानी, आई कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसका हार्ट फील हो रहा है। जब वह इन दीवटों को देखता है तो इन दीवटों में बत्ती बुझी से नजर आने लगती है, क्योंकि हमारे जीवन जिंदगी में तेल की कमी होने लगती है। और जब दीवट में तेल की कमी होती है तब दीवट से निकलने वाले उजियाले में मद्दापन आता है। और जिस रेशियो में, जिस प्रतिशत में उजियाले की कमी होगी, उसी प्रतिशत में प्रभु के आगमन की भी कमी होने लगती है। और यह वह लैकिंग है जहां पर हम उसकी आवाज सुनने में देरी करते हैं। एली को उसकी आवाज नहीं आती थी, परंतु शामुएल ने सुना, शामुएल शामुएल, ये आवाज उसने दीवट के उजियाले में सुना था। परमेश्वर वेदी के बाजू में रहने वालों से बात करता है, बरांडे में सोने वालों से बात नहीं करता। बरांडा उपलब्ध जगह नहीं है मेरे परमेश्वर से बात करने की। वेदी की बाजू वाली जगह ही जहां दीवट का उजियाला है,
वह जगह है जहां परमेश्वर बात करते हैं। हम में से कौन दीवट के उजियाले में है? दैट्स अ पॉइंट, एंड दिस इज द प्रोफेसी फॉर द चर्च। यदि उसके भवन में लगातार उजियाला होता रहे, और उजियाला बनाए रखने के लिए वन इंस्टॉलमेंट pouring ऑयल इज नॉट मोर देन इनफ, उसको हर 4 घंटे में झांकने वाला होना, जो दीवट की बाती नीचे चली गई है उसको उठा करके आगे करने वाला होना, जिस कटोरे में तेल कम है उसमें तेल डालने वाला होना, जिससे कि तेल की कमी ना होने पाए। सुलेमान अपने वचन में लिखता है, सभोपदेशक में तेरे सिर में तेल की कमी ना होने पाए। जी हां, और धर्मी जन जब कभी तुझे डांटे तो वह सिर में डाले हुए तेल की तरह है। तो डांट खाया करे, और डांटती बुद्धि है। आज डांटने वालों की कमी हो गई है, सब इनकरेज करना मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू। तुम्हारे बैंक में 50,000 आएगा, तो हम तो 50,000 बैंक में बढ़वाने के चक्कर में आते हैं ना, चर्च के अंदर अपना काम बनवाने आते हैं ना, अपनी फैक्ट्री सुधरवाने आते हैं ना। हम सेल्फिश मोटिव के हैं, हमारा व्यापार इसी में चलता है। तुम भी खुश और हम भी खुश, डांटे कौन? तो तेल की कमी नहीं होगी तो क्या होगा? और जब तेल कम होगा तो उजियाला कम होगा, और उजियाला कम होगा तो परमेश्वर की आवाज हमारे लिए दुर्लभ हो जाएगी। अब दुर्लभ थी मतलब कभी कभी आती थी, होंगे बेचारे 2-4 जो सिंसियरली परमेश्वर के चरणों में ठहरे हुए हैं। सो ऐसे समय में अब कलीसिया को वरांडे में रहने की आवश्यकता नहीं है, वरन उसको वेदी के बाजू में, वाचा के संदूक के बाजू में जो दीवट है, एक ओर तो 7 दीवट हैं, दूसरे ओर टेबल है जिसमें 10 रोटियां रखी हैं, सामने में सोने की वेदी है। ऐसी वाली जगह में हमें ठहरने की आवश्यकता है। और जब हम उसके चरणों में ठहरेंगे, जब हम हर 4 घंटे दीवट को निहारेंगे, हम तो रात को खाना खाने के बाद 15 मिनट जो फैमिली प्रेयर करके सोए तो 8 बजे तक खर्राटा मारते रहते हैं। रात भर कौन जागे? अरे साहब, दिन भर हम काम करते हैं, सुबह 7 बजे ड्यूटी से जाते हैं, रात के 8 बजे लौट के आते हैं। हमारे इस गांधी की चाटी ने तो हमारा पूरा की पूरा चर्बी का रस चूस लिया। तुम क्या रात के 12 बजे उठ के प्रार्थना करोगे? जब हम आंख खोलते हैं तो दुनिया दिखती है, और जब हम आंख बंद करते हैं तो कल्पना मैडम सताती है, और जब हम सो जाते हैं तो सपना दीदी आती है। हम 24 घंटे इंगेज्ड हैं, उसके लिए वक्त ही नहीं। बाइबल कहती है मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की जगह नहीं। आज क्या मेरे प्रभु तुम सिर से चलते हो क्या? नहीं बोले, आदमी पैर से चलता है और मैं सिर से चलता हूं। तो मैं अपना सिर कहां रखूंगा? पैर जमीन में रखते हैं। प्रभु कहते हैं लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, सूपावेणियों के घोंसले होते हैं, मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की जगह नहीं। प्रभु थोड़ा गलत बोल दिए, पैर रखना बोलते तो क्या प्रॉब्लम था? क्यों आप पैर सिर रखते हो तो क्या सिर के बल चलते हो? हाँ ना बेटा, मैं सिर ही के ना बल चलता हूं। तो मैं प्रभु जी से पूछूं, हे प्रभु आप अपना सिर कहां रखते हो? प्रभु कहते हैं मैं अपना सिर तुम्हारे सिर में रखता हूं। अब हमारे सिर में मुसीबत के बारे अलावा कुछ है ही नहीं, तो प्रभु का सिर कहां से आएगा? Do we have any place in our mind so God can impart his mind in your mind? हमें अपने सिर से चलने से फुर्सत है नहीं, तो हम प्रभु के सिर से कहां चलें? प्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे पैर रखने की जगह नहीं, प्रभु ये कहते हैं मुझे सिर रखने की जगह नहीं। इसका मतलब तुम्हारे सिर में जगह ही नहीं है मेरे सिर के लिए, क्योंकि तुम 24 घंटे बिजी रहते हो, दिन भर काम करते हो, और आंख बंद करे तो कामों की बड़ी लिस्ट सामने आती है। ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। और जब सो जाते हैं तो दिन भर का काम सपने में आता है, सपना दी सताती है रात भर।
सुबह उठ करके लेट नाइट नाश्ता करके तत्काल हम अपने काम में लग जाते हैं। तो तुम क्या 4 घंटे के बाद में दीवट को देखोगे? कब तक रोटी कमाइएगा? किसका पेट भरा है? खाओ ना 1.5 क्विंटल रोटी। सुबह तो फिर ना नाश्ता लगेगा। इस पेट के अंदर कितना भी भोजन खिला दो, चूल्हे के मुंह में कितनी लकड़ी डाल दो, ये कभी नहीं भरता। हम उसी के पीछे जिंदगी पेंसिल समान घिसे दे रहे हैं और प्रभु को आने की हड़बड़ी पड़ी हुई है। और उसके सिर आज भी हमारे सिर में नहीं आए तो सिर रखने की जगह नहीं। ये वाली भविष्यवाणी तो मेरे भी जीवन में न पूरी होती है। 24 घंटा मोबाइल में लगे हम, तो ऊपर वाले की सुनने को जगह होवे तब ना। कोई बरांडे में बात नहीं ना होती है, बात तो वाचा के संदूक के बाजू में ना होगी। और जहां उजियाला होगा और हमारे मन को उजियाला देने वाला पवित्र आत्मा भी तो होवे तभी ना। और पवित्र आत्मा का उजियाला है तो हमको सुनने के लिए भी तो वक्त हो ना। He is not expecting ability, but he is expecting the availability. The people are not available to hear him, and that is the biggest problem. आपको जितनी दुहाई देना है देते रहिएगा, जब तक उसकी आवाज हमारे कानों में नहीं पड़ेगी परमेश्वर के चलने की शुरुआत नहीं होगी। If God wants to move, first he has to share his heart. And without sharing his heart, he's not going to move ahead of us. याद रखिएगा, आज हमारी समस्याएं, आज चाहे तन से जुड़ी हुई समस्याएं हो, चाहे मन से जुड़ी हुई समस्याएं हो, चाहे परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं हो, चाहे सेवकाई से जुड़ी हुई समस्याएं हो, इन सारी समस्याओं का आधार क्या है? हम दुआ तो करते हैं, फिर ये कमबख्त जाती हैं समस्याएं, हफ्ता 15 दिन में लौट के क्यों आती हैं? क्यों आज टेंशन में है? 2020 के बाद से तो धरती का हर एक मानव डिप्रेशन में है। नो पीस, रेस्टलेसनेस, इस शब्द को जरा ध्यान से मंथन कीजिएगा। रेस्टलेसनेस अर्थात मन में बेचैनी का दानवीय तांडव। दुआ करे तो दुआ में मन नहीं लगता, बाइबल पढ़े तो थोड़ी देर के बाद में नींद आने लगती है, और ज्यादा पढ़ लिए तो सिर दुखने लगता है, और पढ़ भी लिए तो कुछ समझ में नहीं आता। हमारी शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा। एक तो बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता, और बाइबल पढ़े तो नींद आने लगती है, और नींद नहीं आई तो सिर दुखने लगता है। और यदि सिर नहीं दुखता है, पढ़ते जाओ तो आगे पाठ और पीछे सपाट। क्या पढ़ा था कुछ समझ में नहीं आता। ले गई चिड़िया चुग करके पूरा की पूरा दाना, और नहीं तो दाने बोए जरूर गए थे, परंतु दिल जो था ना पथरीला था, झाड़ी नहीं लगी। नहीं तो रोड में गिरा होगा, उसको भी चिड़िया ले गई, रोड वाले को चिड़िया ले गई, फिर झाड़ी ने दबा दिया, और फिर जमीन ठीक नहीं थी। इस चक्कर में हुआ ये उसको जड़ से पानी नहीं मिला, इसलिए वो जल्दी सूख गई बेचारी। हम कल्टीवेटेड लैंड हैं कहाँ? हाउ मेनी? क्यों असर नहीं होता हमारी जिंदगी में? हम क्यों प्रभु के चरणों में जिस तरीके से, जैसा शामुएल बैठा है, प्रभु ये नहीं बोलते कि नौकरी चाकरी छोड़ दो। हमने भी 12 घंटे की ड्यूटी पर डे किया है, परंतु हमने अपने आप को ऐसा आदी बना लिया था कि हम साइकिल चलाते थे, आंख खोली रहती थी, हमारा ध्यान आकाश गंगा के ऊपर चले जाता था। साइकिल के सेंटर बोर्ड में, हैंडल में हम कैरियर लगा के उस पर बाइबल की प्रति रख देते थे, और साइकिल चलाते जाते थे और बाइबल पढ़ते थे। हिलते था वो, 2 लाइन पढ़ के चिंतन करते थे। रोटी बेलते जाते थे और बाइबल सामने रखते थे। खाना खाते जाते थे, बाइबल सामने रखते थे। हमने भी 12 घंटे 18 घंटे ड्यूटी पर डे किया है। प्रभु ये नहीं बोलते कि नौकरी चाकरी छोड़ दें, परंतु ये माइंडसेट की आवश्यकता है। ये जिंदगी 70 वर्ष की है, 80 सपने वालों को ही मिलती है। सोडे का भात खाने वाले क्या 70 साल जिएंगे? इधर तो तारीख 60-65 में आ जाती है। कब तक? पर क्या हम उस जीवन को जानते हैं जो अनंत कालिक है, जहां करोड़ों करोड़ साल तक हम रहेंगे
उस जीवन के बारे में कौन सोचे, और उस जीवन में प्रवेश के लिए छुटकारे की प्रार्थना कौन करे? कलीसिया को तो छुटकारा चाहिए। बीमार हो गए, बिटिया के लिए प्रार्थना करना, बेटा के लिए प्रार्थना करना। आजकल पति थोड़ा नाराज होता है, पत्नी मेरे साथ नहीं आती है। 70 से बपतिस्मा लिए हैं, परंतु मुसीबतों का दानवीय तांडव तो मसीह समाज से नहीं ना निकला है। तो किस नाम से बपतिस्मा लिए और क्यों लिए? We speak in tongue. It's good. कब तक हम के जीवन की क्लास में खड़े रहेंगे? यही एक समस्या है। देखिए भाई साहब, धरती में रहोगे तो घुटना दुखना तय है, उसके चक्कर में मत जाओ। दुखता है दुख, तेरी ड्यूटी तू कर, मेरी ड्यूटी चलने की। बेटा सताता सताने दो, पत्नी नहीं आती मत आने दो, तुम तो चलो कम से कम। उसका टेंशन लेके तुमने भी दुआ बंद कर दी। एक ही तो दिया जल रहा था, उसको भी 4 लोग बुझाने लगे हैं, तो कम से कम बचा लो। धरती पर ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके 5 प्राणी आत्मिक होंगे। कोई ना कोई राहु केतु होगा घर में जो आपको परेशान करेगा। ऐसा नहीं है तो पूछो ना, आज मामा का दिमाग खराब, वो जैसे तैसे आज दुआ में लग गई तो कल पापा का दिमाग खराब। और बेटी का नाम शांति है, वो तो अब तक नहीं लड़ी थी, और जैसे मामा पापा दुआ में लगे तो शांति के सिर में और कोई आके बैठ गया। मतलब परिवार का एक सदस्य कहीं ना कहीं टेंशन देता ही देता है। मतलब अंधकार की सत्ताओं का विजिटेशन पर डे जारी रहता है। कब तक भगाइएगा? देखो वो आता है, आने दो, उसका काम करने दो, तुम अपना काम करो। अपने दीवट में तेल डालने का कार्यक्रम रखो। एंगेजिंग स्पिरिट अर्थात व्यस्त करने वाली आत्मा, वो चाहती ही है कि किसी न किसी परिवार के एक सदस्य को गुडू गुडू कर दो और वह हफ्ते भर के लिए टेंशन का विषय बन जाएगा। उसी में उलझे रहना, दुआ वगैरह मत करना, वो करवाते रहना, पर तुम मत करना। हम एक सही सलाह देने के लिए भेजे गए हैं, इसलिए समझना पड़ेगा हमको। समस्याओं का आना जाना बना रहेगा, बीमारियों का आना जाना बना रहेगा, उस पर चित्त लगाना बंद करें। टेंशन फ्री रह नहीं सकते हम, टेंशन होना जायज है। उसी में तो हमारा जहां हमें होना चाहिए वहां पहुंचने का अनुग्रह मिलेगा। सो पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज जो वचन प्रभु हमको देना चाहते हैं वो हमको मिलता है फिलिपियों की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 10वां पद। फिलिपियों की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 10वां पद। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुख में भागी होने के मर्म को जानूं और मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद को पहुंचूं। ये बाबा पौलुस का संदेश उसकी लंबी सेवा के बाद उस पड़ाव में, जब उसको ये पता चल गया कि अब मैं ढलानू के पड़ाव में आ गया हूं, तब उन्होंने ये बात कही थी। शुरुआत में तो बाबा पौलुस जो थे वो दुष्ट आत्मा निकालने में बड़े माहिर और प्रसन्न थे। फिर बपतिस्मा देने में लगे रहे, फिर पवित्र आत्मा पाने की सेवा करते रहे, फिर दानों और वरदानों की पोरिंग आउट के पीछे लगे रहे। फिर वरदानों को देने के बाद वे हाउस चर्च लीडर, डिकन्स एंड प्रेस्बिटेरियंस एंड बिशप्स लोगों को नियुक्त करने में लगे रहे। और जब उनको पता चला कि अब मेरे हड्डियों के जोड़ हिलने लगे हैं, तब वह पत्रियों के द्वारा लिखता है। मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं पा चुका हूं। यह संदेश जो है वह अपनी सेवकाई के अंतिम पड़ाव में ये बातें कह रहे हैं। इससे ऐसे पता चलता है ये एक ऐसा दक्ष और सफल प्रेरित था। जो सारे प्रेरित जो प्रभु यीशु के संग चले उससे भी अव्वल दर्जे का सेवक था। क्योंकि जितने भी 12 प्रेरित थे उन लोगों ने यरूशलेम में अपना केंद्र बना लिया था, हेड ऑफिस।
और वहां यहूदिज्म का जो प्रभाव था हर प्रेरित के अंदर देखा गया और सुसमाचार में मिलावट आने लगी। इसलिए परमेश्वर ने अपने डिवाइन प्लान के अनुसार शाऊल को बर्बाद रहने दिया और एक समय उसे अपने पास बुला करके दर्शन दे करके कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, ऐसा करके उसको हाक लगाया, बुलावा दिया, तू कौन है? मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है। तब वह घोड़े से गिर पड़ा। हननिया ने उसके लिए प्रार्थना किया, उसको पवित्र आत्मा मिला, उसकी आंख के छिलके गिरे और वह तत्काल यहूदियों के भय से कि अब वे मुझे मार डालेंगे क्योंकि मैंने मसीह को स्वीकार कर लिया है, वह दमिश्क को भाग गया। ऐसा लगता है कि उसे डर लगा, पर यह परमेश्वर की योजना थी। दमिश्क में जाकर परमेश्वर ने उसको 14 साल पवित्र आत्मा के वर्कशॉप में तैयार किया। वहां किसी भी संस्कार का कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि परमेश्वर को भय था कि मेरे अनुयायी अभिषेक को परिस्थितियों में रह करके परिस्थितियों को अभिषेक में मिला करके कलीसिया के सामने प्रस्तुत करना शुरू कर देंगे। हमारी सदी हुई भाषा को जरा ध्यान से सुनिएगा। संस्कार में रह करके कहीं तुम मेरे सुसमाचार में संस्कार की लेप ना लगा दो, पेंटिंग ना कर दो। इसलिए मैं अपने सुसमाचार की सच्चाई को बचाने के लिए यहूदिज्म के संस्कार से शाऊल को दमिश्क ले जाकर के डायरेक्ट अपने साथ इनकाउंटर के द्वारा अपने सुसमाचार की सच्चाई उसके अंदर कूट कूट करके भर देना चाहता। इसका मतलब यह नहीं था कि वो एक नई कलीसिया बनाने लगे, परंतु 15 साल के बाद 14 साल के बाद परमेश्वर के आत्मा ने को कहा, एक काम करो, तुम्हारा अकेला रहना ठीक नहीं है। गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 2 अध्याय का पहला पद, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 1, 14 बरस के बाद मैं बरनबास के साथ यरूशलेम को गया और तितुस को भी मैं साथ ले गया गवाह बनाने के लिए, और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ। There is the revelation of God. God was inspiring him to go and submit your ministry to the senior apostles. और पाउल बाबा ने 14 साल के अंदर अपनी आत्मिक मैच्योरिटी के आधार पर अपनी सेवा को 12 प्रेरितों के सानिध्य समर्पित कर दिया। वो ये चाहता था कि इन 14 सालों में मुझसे सुसमाचार की सेवकाई में यदि कोई गलती हो गई है तो उसे सुधारो, जिससे कि ये गलतियां मैं आगे ना करूं। इसलिए प्रभु ने उसे इंडिपेंडेंट होने के बजाय उन्हें सबमिशन में लाके खड़ा कर दिया। जबकि बाबा पौलुस कहते हैं, जो कुछ समझे जाते थे 6वें पद में, फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे जैसे भी थे, मुझे उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, मुझसे उनका कोई फायदा नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ना उन्होंने मेरे लिए दुआ की, ना मुझे काउंसलिंग दी, ना मुझे आर्थिक मदद दी। मैं तो इंडिपेंडेंट था। फिर भी पवित्र आत्मा ये चाहते हैं कि पौलुस बाबा अपनी सेवकाई का पूरा की पूरा अकाउंट जो है वो शेष 12 प्रेरितों को, जिन्हें परमेश्वर ने चुना था, उसके सबमिशन में डाल दें। और वहां उसने अपनी पूरी सेवा का विवरण 12 प्राचीनों के सामने दे करके उनके निर्देश से उनके सबमिशन में अपने दर्शन को पूरा करना शुरू किया। पहली यात्रा किया यरूशलेम में, पूरा दान चंदा भेज करके उसने अपनी सेवकाई का पूरा अकाउंट दिया। दूसरी यात्रा किया और यरूशलेम में जाके फिर सबमिशन में डाल करके मैंने ये कलीसियाएं बनाई हैं। और जब तीसरी यात्रा वो कर रहा था,
जब उसको मालूम हो गया है कि अब मेरे बाल पक गए हैं और घुटनों से म्यूजिक बजती है, तब बड़े सेवकाई के गहरे अंदाज के बाद वह एक बात लिख रहा है। मेरा मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं, मुझे नहीं मालूम। एक अनोखा प्रेरित था जिसको शरीर छोड़ के स्वर्ग जाने का अनुभव था। वह दूसरा कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में लिखता है, न जाने देह सहित न जाने देह रहित मैं तीसरे आसमान में उठा लिया गया। सच मेजर एपोस्टल जिसको शरीर से निकल के सुसमाचार सुनने के लिए स्वर्ग जाके वो आता और सुसमाचार सुनाता। इतना डिप एंड परफेक्ट रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ था बाबा पौलुस का। सब लोगों ने देहधारी यीशु को देखा था, तुमने तो तेजस्वी यीशु को देखा था, तभी ना घोड़े से गिरे थे। और आपको मालूम है जब शाऊल घोड़े से गिरा, उसके बाद घोड़े में कभी नहीं बैठा, क्योंकि प्रभु कहते ये घोड़ा मेरी सवारी, तू कहां बैठा थे? उतर नीचे, गधे में बैठ। मैं गधे में बैठा, तू घोड़े में बैठ रहा? दिमाग खराब का था। उधर गिरा दिए, एक मुक्का दिया, बुम करके नीचे गिरा। उसके बाद में शाऊल ने कहा, रे बाबा, ऊपर से गिरते हैं ना घोड़े से तो टोटल अंधे हो जाते हैं, अपन नहीं बैठते, छोटी सवारी ठीक है। और वह अपने जीवन के आखिरी पड़ाव तक गधे में बैठते रहा। जो घोड़े पर बैठ के आने वाला है, उसके सामने में घोड़े में बैठने की गलती तुम क्यों करते हो? गधे में क्यों नहीं बैठते?